11 साल बेमिसाल नहीं, 11 साल विकास भी नहीं और 11 साल विनाश की ओर गया है देश और मध्य प्रदेश भी। 11 साल में इन्होंने क्या क्या किया है और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से जो कर्जा ले रही है, 4.30 लाख करोड़ का जो कर्जा है, ये साबित करता है मध्य प्रदेश के हर युवा, हर जनता और हर उस व्यक्ति के ऊपर करोड़ों का कर्जा मोहन यादव की सरकार में हर व्यक्ति के सर पे आके बैठ गया है। आज की तारीख में लाडली बहना के नाम से करोड़ों रुपए का कर्जा लिया जा रहा है और ये जो कर्जा है इसको उतारेगा कौन, ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका, मैं बोलती हूँ सबका साथ सबका विकास और सबका विनाश। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में विनाश कर दिया है। बताओ, इस प्रकार से जो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज तक किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ये सवाल पूछता है मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से। ठीक है, युवा को आपका घोषणा पत्र, आपके मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये युवा पूछ रहा है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा कब, प्रश्न ये है। क्योंकि आप ही के सवाल का जवाब आप ही नहीं दे पा रहे। आज आप युवाओं के नाम से, रोजगार के नाम से बोलने को तैयार नहीं हो। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये युवा वही युवा है जो आपसे बहुत अपेक्षा लगा के बैठे थे, लेकिन अभी तक उनको कोई नौकरी नहीं मिली। भाजपा की सरकार आकांक्षी योजना नाम बदल दिया। बेरोजगारी की जगह नाम बदलने से कोई बेरोजगारी मिटेगी नहीं, इस बात को ध्यान में रख लेना। और साथ में जिस प्रकार से महंगाई ने हमारे मध्य प्रदेश और देश में कमर तोड़ी है, गैस सिलेंडर जो हमारे यूपी कांग्रेस की सरकार में 300-400 रुपये मिलती थी, वही आज 1100-1200 रुपये भाजपा के राज में मिल रही है। दूध, दही, फल फूल, सब्जियां, हर चीज, राशन, पूरे नारियों के जो हमारी महिलाओं के राशन का जो बजट बिगाड़ा, वो पूरी तरह से हर महिला का और हर परिवार का कमर तोड़ दिया। इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप समझ सकते हो कि हमारे देश में, और मेरे ज़िले की बात करूं, मेरे ज़िले में कोई रोज़गार नहीं मिलने के कारण लाखों लाखों लोग पलायन करने को मजबूर है। और मध्य प्रदेश और देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ लोग को राशन दिया जा रहा है। आप विकास की बात कर रहे हो, अगर विकास किया तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जिसको आप 5 किलो के लिए लाइन लगाना पड़ रही है आप लोगों को? तो आपका विकास कहाँ है यहाँ? 11 साल बेमिसाल क्या है ये? आपने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, देश के साथ, जनता के साथ छलने का काम किया है, और ये सब जनता को दिख रहा है। आप ही ने कहा था हर किसानों की आय दुगनी करेंगे। बताओ, आय दुगनी हो गई क्या? दुगनी तो नहीं हुई और किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ गया है। उन्होंने कहा था हर किसानों के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। क्या 15 लाख रुपया आ गए? ये झूठे जुमले किसने किए थे? ये भाजपा और भाजपा के नेताओं ने किए थे। आज मेरे ही जिले की बात करती हूँ। मेरे जिले में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। भाजपा के लोग बोलते हैं कि नल जल योजना घर घर पहुँच गई। मेरे फील्ड में, मेरे विधानसभा के हर फील्ड में जाकर देखती हूँ, हर वो हमारा आदिवासी गरीब किसान कुएं का पानी पी रहा है, नदी का पानी पी रहा है, तालाब का पानी पी रहा है, झीरी का पानी पी रहा है। कहाँ है नल जल योजना? नल जल योजना सिर्फ कागजों पे है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। और ना तो हेडपम्प खनन हो रहे पूरी तरह से, और ना ही जनता को उसका कोई लाभ मिल रहा है। तो ये खोखले वादे करना बंद करो, मैं तो ये बोलना चाहूँगी। और साथ में जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, क्या वादे किए थे देश के लिए? कि युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, और तो और 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी? 100। कोई एक सिटी का तो नाम बता दो, कौन सी सिटी स्मार्ट सिटी बनी है? और महिलाओं का सम्मान करेंगे। महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा, इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। और मेरे ज़िले में जिस प्रकार से मैं जब से विधायक बनी हूँ तब से दिनांक आज तक मैंने पैसा एक्ट का विरोध किया है। सदन से लेकर सड़क तक, और सभी अधिकारियों को लेटर भी लिखे, भारत सरकार को भी मैंने लेटर लिखे, लेकिन पैसा एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है।
पैसा एक्ट का कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका तो मैं आगे भी विरोध करूंगी और हमारे आदिवासी किसान भोले भाले की आवाज़ बन के ना विधानसभा में इस बात को मैं और उठाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से झूठ बोलने का काम करती है। जमीन पे उनको कुछ नहीं दिखता है, जमीन वह सच्चाई से कोसों दूर रहती है। उनको मालूम है कि जमीन पे जाएंगे तो हमको दिखेगा तो फिर मानना पड़ेगा। आज इन्होंने बोला था 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्या 24 घंटे बिजली मिल रही? हमारे आदिवासी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, समय पे बिजली नहीं मिली और आज हमारे आदिवासी लोग सब पलायन करने को मजबूर हो गए। अगर फसल घर में पकती, लाइट मिलती तो वो पलायन करने को नहीं जाते, लेकिन घर में खाने को कुछ बचा नहीं तो मजबूरन में गए गुजरात, राजस्थान, अन्य राज्यों में गए। तो ये झूठी सरकारों के